देखिए, जब उनको 430 साल बाद परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला था मिस्र से, तो इसराइलियों को परमेश्वर ने कहा था कि जिन घरों पर, जिनकी चोटों पर लहू के निशान लगे हैं, उनकी कुछ हानि ना होगी, कुछ हानि ना हो। हालेलुया। आगे चलकर ऐसा हुआ, वो थोड़ा आगे चले गए, फिर परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। फिरौन के मन को जैसे परमेश्वर ने कठोर किया, वो कहने लगा जो इस्राएली भाग गए हैं मिस्र से, उनका मैं पीछा करूंगा। कई हजार रथ, कई हजार घोड़े, कई हजार सैनिक उनके पीछे चले। जैसे ये पूरी की पूरी पलटन उनके पीछे चल रही है, वो फिर डर गए। उस लहू के निशान की सामर्थ को भूल चुके थे, लहू के निशान की सामर्थ को, हालेलुया, वो कमजोर पड़ रहे थे, उस बाड़ा को भूल गए थे। जब उनको पता चला कि पीछे फिरौन है, फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, तो वो डर गए। वो मूसा को कहने लगे कि हे मूसा, क्या तू हमको इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि हम फिरौन के हाथ से मारे जाए? क्या कहने लगे? क्या तू मिस्र से हमको इसलिए निकाल लाया कि हम फिरौन के हाथ से मारे जाए? जब ऐसे कहने लगे तो परमेश्वर देख रहा था ये मेरे दास से क्या कह रहे हैं, कितनी सामर्थ से मैंने निकाला, लेकिन उस बात को नहीं समझे। वो मूसा को कहने लगे हम मिस्र में अच्छे थे, चाहे वहां हम गुलाम थे, चाहे उनकी कैद में थे, लेकिन हमारी जान तो बची थी। लेकिन तू हमको निकाल लाया यहाँ पर जंगल में, तो हमको निकाल लाया यहाँ पर मरने के लिए निकाल लाया। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना है, अभी उनके रथों की आवाज सुनाई दे रही है, वो पास आ गए हैं, वो डर गए, मूसा मारे जाएंगे, मूसा मारे जाएंगे। क्या कहने लगे? मूसा मारे जाएंगे। मूसा को उनकी बातें सुन रही थी। हालेलुया। तभी मूसा ने परमेश्वर के आगे दुआ की। मूसा ने क्या की? दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय परमेश्वर एक बादल का खंभा बनकर उनके बीच में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और वहां एकदम से अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। कहां वो पास में आ चुके थे उनको पकड़ने के लिए, एकदम परमेश्वर ने उजाले में क्या कर दिया? अंधेरा कर दिया। हालेलुया। वो देखने लगे कि कब सुबह होती है, कब सुबह होती है, हम इसराइलियों को पकड़े, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो इस काम को कर रहे थे, हालेलुया, वो उम्मीद कर रहे थे कि उजाला हो और हम इन पर अटैक करें, हम इनको पकड़े। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने थोड़ी देर में जब मूसा को रेडी कर चुका, मूसा को कहा, देख मूसा, आज तू अपना हाथ बढ़ाएगा इस समुद्र पर। क्या करेगा? मूसा आज तू अपना हाथ बढ़ाएगा इस समुद्र पर। तू मेरा दास है, देख तेरे हाथ में समर्थ आ चुकी है। तू अपना हाथ इस समुद्र पर बहाए, जैसे उठाएगा समुद्र का पानी दो हिस्से हो जाएगा। समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? दो ऐसे हो जाएगा। मूसा ने तब इसराइलियों को बताया। जब मूसा रेडी हो चुका, उसी समय परमेश्वर आग का खंभा बंद कराया। कौन सा खंभा? परमेश्वर का स्वर्गदूत उसी समय आग का खंभा बंद कराया। सारे एकदम उजाला हो गया। सारे क्या हो गया? अब क्या हो गया अंधेरे में? क्या हो गया अंधेरे में? उजाला हो गया। ऐसे प्रभु आपको जीत दिलाए। हालेलुया। एकदम अंधेरे में उजाला हो गया।
जब अंधेरे में उजाला हो चुका तो तभी वहां हालेलुया मूसा गया। मूसा को परमेश्वर रेडी कर चुका था। मूसा पूरे इस्राएलियों को आज्ञा दे कि निकलो, समुद्र की ओर चलो, भागो। वो जब समुद्र की ओर फटाफट चल रहे हैं तभी समुद्र के किनारे पर जाकर मूसा ने हाथ उठाया। जैसे हाथ उठाया यह हवा के नाम से समुद्र का पानी दो हिस्से हो गया। हालेलुया। एक बड़ी पूर्वी हवा चली। हालेलुया। एक ऐसी हवा जैसी हवा देखने को नहीं मिली आज तक। हालेलुया। एक ऐसी हवा चली, उस हवा ने पूरा पानी दो हिस्से में मिला। हालेलुया। जो पानी था, पानी ऊपर बादलों तक लग गया। पूरी पानी की दीवारें बनी हुई है। क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई है? पानी की दीवारें। आज आप एक साइड में पानी हो, एक साइड में नदी हो। हालेलुया। हालेलुया। और बीच में यीशु का वचन जा रहा है। क्या जा रहा है? बीच में यीशु का वचन जा रहा है। एक साथ में, एक साइड पहले है, एक साइड भाई है, बीच में यीशु का वचन जा रहा है। ये उद्धार करता जा रहा है। ये क्या करता जा रहा है? उद्धार करता जा रहा है। हालेलुया। वो दोनों साइडों पे दीवारें बनी थी। जब दोनों साइडों पे दीवारें बनी थी और वही दीवारों के बीच में सूखी जमीन आ गई थी। हालेलुया। सतल सूखा हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा कि मूसा इस्राएलियों को आज्ञा दे कि हम सतल पर से गुजरे। क्या करे? क्या करे? सतल पर से गुजरे। सब जानिए वो कितने प्रसन्न होंगे। हालेलुया। प्रसन्न होकर बात है कि ये सतल को मिला, हम बच गए हैं। क्या हुआ? बच गए हैं। सब जानिए आज जो पाप में डूबने वाले थे उनको यीशु ने बचा लिया है। आज उसका वचन आपके लिए स्वर्ग के रास्ते की जमीन पर बताया है। समझ रहे हो? हालेलुया। जैसे सतल पर से वो गुजरे, वो 6 लाख लोग जब फटाफट निकले, जैसे वो आधे से ज्यादा समुद्र पार कर चुके हैं तभी फिरौन की सेना आई। क्या आई? फिरौन की सेना आई। उन्होंने देखा, पहले तो देखकर हैरान थे कि ये क्या हो गया। हालेलुया। लेकिन उनको कुछ भी समझ में ना आ रहा था। इतनी जल्दी अंधेरा होता था, इतनी जल्दी उजाला होता था। हालेलुया। हालेलुया। वो जब सतल पर से गुजरे, सभी के सभी गुजरे, भागने लगे। हालेलुया। क्या इस्राएलियों को पकड़े? जैसे वो पकड़े उतनी देर तक वो किनारे को पार कर चुके। क्या कर चुके थे? लाल समुद्र को पार कर चुके थे इस्राएली लोग। जब लाल समुद्र को पार कर चुके हैं तभी फिर से परमेश्वर ने पूर्वी हवा चलाई तो उस पानी को आज्ञा दी। मूसा जब अगले किनारे पर पहुंच गया, पूरे इस्राएली लोग पार चले गए। हालेलुया। वो 6 लाख से अधिक लोग जब पार चले गए समुद्र में से। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा आओ फिरौन की ओर, हालेलुया, समुद्र की ओर फिर से अपना हाथ बढ़ाओ। क्या कर? फिर से अपना हाथ बढ़ा। जो दीवारें दोनों तरफ से भरी थी वो दीवारें आपस में मिल गई। हालेलुया। और सब मिस्री लोग, सब उनको पार खाने वाले, सब उनको गुलाम बनाने वाले, सब उनको दबाने वाले, सब मारे गए। क्या हुआ? सब मारे गए पानी में। सब जानिए जब उन्होंने हालेलुया, जब अपने वहां पर वो रुके हुए थे अपनी पूरी सेटिंग करते हुए, तब जब उन्होंने देखा तो बहुत से मिस्रियों की लाशें पानी पर तैर रही। पानी पर क्या हो रही? हालेलुया। कोई पानी पर मुर्दा लाशें कर रही। हालेलुया। बहुत से किनारे पर पड़े हुए थे। सब जानिए आज जो विश्वास करेगा चाहे उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा गहरा घाव, इतना ज्यादा गहरे उसके पाप हैं, समरे और लाहू से ज्यादा उसके पाप लाल है। मैं सच कहता हूं हिम के समान, हालेलुया, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा।
हालेलुया। यीशु का लहू आपको सारे पापों से आजाद करेगा। आशा जानिए, ये मैंने आगे का वचन इसीलिए आपके आगे खोला कि आप देखिए कि जब लहू की बाढ़ लग जाती है तो बड़े बड़े समुद्र भी रास्ता दे देते। समझ रहे हो? जब लहू की बाढ़ लग जाती है तो बड़े बड़े समुद्र भी रास्ता दे देते हैं। तो आज छोटी मोटी बातों से ना घबराइए, केवल यीशु की ओर ताकिए, केवल उस परमेश्वर की ओर ताकिए और जीवन परमेश्वर की ओर। मैं सच कहता हूं, प्रभु आपको 100% याद कर चुका है और बड़ी लहू की बाढ़ दे चुका है। आमीन, 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 हालेलुया। हाथों में लाते हुए हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं जान चुका हूँ, आज मैं जान चुकी हूँ कि विश्वास करने से और बपतिस्मा लेने से उद्धार होता है। प्रभु घोष लेने से तेरे साथ रिश्ता जुड़ता है। हे प्रभु, जो तेरे मांस और लहू को खाता है और पीता है, वो तेरे लहू की बाढ़ को लेता है। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं जान चुका तेरी लहू की बाढ़ मेरे घर तक है। हे मेरे परमेश्वर, तेरी लहू की बाढ़ मेरी फैमिली तक है। तेरे लहू की बाढ़ मेरी संपत्ति पर है। पिता, तेरे लहू का हाथ मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। आमीन, आमीन, आमीन।